तो प्रॉब्लम है हमारे पास पहली, वो है ये कि a toaster is rated at 600 watts when connected to a 120 volt source. What current does the toaster carry and what is its resistance? तो हमें पावर दी गई है, ठीक है, वो है 600 वॉट है टोस्टर का, और दूसरा हमें जो चीज़ दी गई है वो वोल्टेज है, जो उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है। हमसे पूछा जाता है जब ये आपके पास इतना वोल्टेज प्रोवाइड किया जाए और पावर उसकी ये हो, तो उसमें आपके पास टोस्टर में करंट कितना होगा। अभी हम रिलेशन देख चुके हैं पावर का करंट और वोल्टेज के साथ, वो ये है। तो जब आपको वोल्टेज गिवन हो तो आप आसानी से आप ये फाइंड कर लोगे। तो v यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, p डिवाइड बाय v, और 600 वैल्यू है पावर की, 120 है वोल्टेज, तो आपको आंसर मिलेगा 5। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी, व्हाट करंट डज द टोटल कैरी एंड व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की क्या है वो भी हम देख लें, वो है p इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। तो जब आपको यहाँ पे करंट मिल गया है तो आप आर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो वो बनेगा पावर डिवाइड बाय करंट स्क्वायर, और पावर हमारे पास है 600, और रेजिस्टेंस हमारे पास है 5 का स्क्वायर, वो आएगा 25। ठीक है, तो ये इतने हम हमारे पास रेजिस्टेंस होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, a well insulated electric water heater warms 190 kg of water from 20 डिग्री टू 49 डिग्री सेंटीग्रेड इन 20 मिनट्स। ठीक है, 25 मिनट में हमारे पास 109 किलो वाटर वो हीटर उसको हीटअप करता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 49 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमारे पास मैस है जिसको जिसका टेम्परेचर बढ़ाया गया है 20 से 49 तक, कितने मिनट्स में, 25 मिनट्स में। पहली हमारे पास टास्क है वो है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स हीटिंग एलिमेंट विच इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो हीटिंग आपके पास एलिमेंट लगा हुआ है उसकी हमने कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, और जो जबकि ऑपरेटिंग वोल्टेज हमारे पास है 220 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक फार्मूला इसमें यूज होगा एक और, जो हमने ये यहाँ पे शायद नहीं देखा हुआ, वो ये है, पावर भी आपके पास एक पावर का भी आपके पास एक रिलेशन है कि हीट ट्रांसफर में जो आपके पास एनर्जी जाती है वो क्यू डिवाइड बाई टी होती है। ठीक है, जो आपके पास हीट की, यहाँ पे क्यू चार्ज नहीं है, यहाँ पे ये हीट है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर टू थ्रू हीट है, तो एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू हीट वो क्यू है डिवाइड बाय टाइम। ये हमारे पास ये भी पावर का रिलेशन होता है, तो ये हम इसको इक्वेट करेंगे, जो पावर का दूसरा रिलेशन है, डेल्टा वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, और जबकि हीट एक जब आप एक सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी डिफरेंस से बढ़ाते हो और उसकी हीट कैपेसिटी सी है और उसका मास एम है, तो आपके पास ये रिलेशन होगा हीट का। ठीक है, तो हीट का हमारे पास रिलेशन है हीट का एनर्जी का, एम सी डेल्टा टी, मैस है ये हीट कैपेसिटी है, और ये हमारे पास है टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो क्यू की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने क्यू की जगह पे, तो ये मेरे पास आ गया एम सी डेल्टा टी। इसको आप रीअरेंज कर लें, तो रीअरेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आर की वैल्यू ये है, और एम सी डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, ये हमारे पास टाइम है। तो टाइम हमारा क्या है इस केस में, वो ये है 25 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड्स, वो यहाँ आ जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस, ये टेम्परेचर डिफरेंस, वो ये है, मैथ कितना है 19 kg है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमारे पास, वो है 220 वोल्ट्स, और जो आपके पास सी है हीट कैपेसिटी, वो आप वाटर की यूज़ करोगे, वो टेबल में आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है हमारे पास 5.49 ओम। 27 प्रॉब्लम है हमारे पास कि सपोज अ वोल्टेज सर्ज प्रोड्यूसेस 140 वोल्ट फॉर अ मोमेंट। ठीक है, तो एक मोमेंट के लिए हमारे पास 140 वोल्ट प्रोवाइड की है, जो वोल्टेज हमारे पास सोर्स है। बाय व्हाट परसेंटेज डज द पावर आउटपुट ऑफ अ 120 वोल्ट एंड 100 वोल्ट इन लाइट बल्ब इंक्रीजेस। तो हमारे पास जो पावर आउटपुट, जो हमारे पास एक डिवाइस है
वो बल्ब है 120 वोल्ट है उसका ऑपरेटिंग वोल्ट, और हमारे पास है 100 वाट है, ठीक है। तो हमने देखना है कि इतने वोल्टेज से उसका पावर इंक्रीज कितना होगा, ठीक है। ये 120 वोल्ट 100 वाट पे हमारे पास बल्ब वर्क करता है, तो हमने उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है 140 वोल्ट किया है। तो हमें देखना है कि हमारे पास क्या परसेंटेज है पावर की, जिससे वो पावर की कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है। एज्यूम रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज, तो इस जो हमारे वोल्टेज इंक्रीज करने से हमने एज्यूम किया है कि उसकी 120 से 140 पे रेज करने के लिए हमारे पास कोई जो है वो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। स्टेटमेंट दोबारा बताना, ये 27 क्वेश्चन जो। हमने ना एक मोमेंट के लिए 140 वोल्टेज जो है ना बढ़ाया है, ठीक है। सपोज अ वोल्टेज सर्ज produces a 140 volt for a moment. By what percentage does the power output of a 120 volt 100 watt light bulb increases? तो उसकी जो पावर आउटपुट होगी हमारे पास उस बल्ब की, जो कि उसका वर्किंग वोल्टेज है 120 वोल्ट और 100 वाट उसकी पावर है, ठीक है। तो कितने परसेंट इंक्रीज होगी? अगर मैं 120 से जो एक मोमेंट के लिए 120 से 140 जो पोटेंशियल डिफरेंस कर दूं बल्ब का, ठीक है। तो ठीक है। हमने ज्यूम करना है इसके दौरान जो है ना आपकी जो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी बल्ब की। तो ये है ऑलरेडी जो पावर थी और उसको जो बाद में पावर है उसको हम उसकी रेशियो ले लेते हैं, पहला तो काम ये है। तो ये हमारे पास 140 के लिए और ये हमारे पास है 120 के लिए जो ऑलरेडी था डेल्टा वी नॉट। तो आर आर हमने देखा है कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, या जो पहले आर है वही आर रहेगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये सिंप्लीफाइड रिलेशन आ जाएगा पी और पी नॉट का, डेल्टा वी और डेल्टा वी नॉट स्क्वायर। तो डेल्टा वी हमारे पास है नए वाला 140 है, पुराना हमारे पास है 120। इसका आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा इन दोनों की रेशो, ठीक। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन होता है ये वाला, ये, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये, और अगर आप इसको दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर दें, पी नॉट पी को पी नॉट से, तो ये पी नॉट से कैंसिल होकर 1 देगा और आपको पी डिवाइड बाई पी नॉट बन जाएगा ये। अब आप इस रिलेशन को इसके साथ यूज कर लें, इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। तो पी वन और पी नॉट की वैल्यू आ गई ये, और माइनस होगा 1 से, ठीक है। तो पी वन पी डिवाइड बाई पी नॉट की वैल्यू ये, माइनस करोगे 1 से, तो ये आपके पास आके 0.361 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से। तो इतने परसेंटेज पावर जो इंक्रीज हुई है वोल्टेज 120 से 140 पे करने के बाद। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है।